ब्रिटेन के अंदर अभी ठीक से कहीं भी 5G नहीं आया होगा, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बात कर रही है 6G की कि हम 6G बिल्ड कर रहे हैं। कहीं यहीं से तो नहीं सीख के गए थे कि यहीं के कुछ लोग वहाँ पहुँचे हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और बात कर रहे हैं कि हम 6G लाने वाले हैं। 5G कहीं नहीं आया, हम 6G बिल्ड कर रहे हैं, ऐसी बातें चल रही है। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बात कही कि हमें 5G भी चाहिए और 6G भी जल्दी जल्दी लाओ, जबकि अमेरिका के अंदर अभी 5G भी नहीं आया है। भाई पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ये सब भी चलता है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 95। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। 2017 में कैलिफोर्निया के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगी थी जिसको बोला गया था कैलिफोर्नियन टब फायर, जहां पर एक डॉग था जिसका नाम था ओडिन, जो भेड़ों की रखवाल के लिए पाला गया था। अब उसको भेड़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो वो भागता रहा, अपनी मालिक की पकड़ में ही नहीं आया, क्योंकि वो जानता था उसका मालिक उसे पकड़ कर लेके जाना चाहता है, क्योंकि मे भी उसे बचानी थी खूब सारी भेड़ें। जिसके बाद में मालिक चला गया क्योंकि वो उसकी पकड़ में ही नहीं आया। जिसके बाद में जब ये आग बुझी, जब मालिक आया 2-4 दिन बाद, तब उसने देखा कि उसकी भेड़ें भी सलामत है और उसका डॉग ओडिन भी सलामत है। उस डॉग ने इन सारी भेड़ों को रास्ता दिखाया कि किस तरीके से कहाँ से निकलना है, क्योंकि ये जो भेड़ को संभालने वाले डॉग होते हैं ये भेड़ों को इधर उधर जाने नहीं देते और ये इन पर हुक्म चला रहे होते हैं कि ओ इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं वो नहीं। और इसी के साथ साथ जो वुल्फ वगैरह होते हैं उनसे भी बचाने का ये काम करते हैं। तो इस तरीके से इसने भेड़ों को सही रास्ता दिखाया और उन आग से बचाकर निकाल लिया। इसी तरीके से 2014 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक आवारा बिल्ली थी जिसने एक बिल्डिंग में बच्चे दे रखे थे, करीबन 5। वहां पर उस बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद में ये बिल्ली 5 बार उस जलती हुई बिल्डिंग में गई और अपने 5 बच्चों को बचा के ले आई। जिसके बाद में इसकी काफ़ी बुरी हालत हो गई थी और इसको एक बंदे ने अडॉप्ट कर लिया, जिसने इस बिल्ली का नाम रखा स्कारलेट। जिसके बाद में आज ये बिल्कुल ठीक है और इसके बच्चे भी बिल्कुल सही हैं। तो ये तो थी कुत्ता और बिल्ली की बात, लेकिन अगर बात की जाए पांडा की, खासकर फीमेल पांडा की, तो 50% चांसेस यही रहते हैं कि वो ट्विन बच्चे को जन्म देंगी, यानी कि 2 बच्चों को एक साथ जन्म देंगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि वो एक बच्चे को ही पालती हैं। उनके पता नहीं क्या होता है अंदर कि वो एक बच्चे को छोड़ देती हैं, अनाथ कर देती हैं, जिस वजह से जू कीपर क्या करते हैं कि वो बच्चों को अदला बदली करते रहते हैं। वो उस माँ के पास में सिर्फ एक बच्चा ही रखते हैं। जैसे कि एक ने दूध पी लिया तो उसको ले जाएंगे, दूसरे वाले को वापस ले आएंगे जिसने दूध नहीं पिया। तो इस तरीके से दोनों बच्चे ही ढंग से पल जाते हैं और कोई अनाथ भी नहीं होता है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोमालियन पायरेट्स की एक वक्त में इन्वेस्टमेंट फर्म भी थी जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पैसे से वो गन्स वगैरह, शिप्स वगैरह ये सब खरीदते, जो मदद करती थी उनकी दूसरी शिप्स लूटने में। और वहां पर जो भी सक्सेसफुल लूट होती थी उसमें आपको भी हिस्सा मिलता था। डिपेंड करता था कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, उस हिसाब से आपका भी परसेंटेज बनता था उस लूट में। आज के वक्त में हम सभी को मालूम है कि सीट बेल्ट लगानी कार के अंदर कितनी जरूरी है, चाहे हम स्लो ड्राइव कर रहे हो या तेज ड्राइव कर रहे हो। तेज तो खैर करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सीट बेल्ट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन एक एंटी सीट बेल्ट एडवोकेट था जिसका नाम था डेरेक कीपर, जो सिर्फ 21 साल का ही था। वो इस लॉ के अगेंस्ट था, लेकिन कमाल की बात ये रही कि इनकी मौत भी इसी वजह से हुई क्योंकि इन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी कार ड्राइव करते वक्त, जिसमें एक एक्सीडेंट हुआ और इनकी वहीं पे मौत हो गई। कार से बाहर चले गए आगे का शीशा तोड़ के, इस तरीके का वो एक्सीडेंट था। अगर सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद कार के अंदर ही रहते। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड यानी कि सबसे बड़ा हीरा जब अफ्रीका से इंग्लैंड भेजा जा रहा था तो पूरी दुनिया को यह दिखाया गया था कि इसको भेजा जाएगा समुद्र के रास्ते से एक बहुत ही सिक्योर्ड शिप में, जिसकी सिक्योरिटी भी लगाई जाएगी। लेकिन दुनिया को तो यह दिखाया गया, लेकिन इसको भेजा गया था मेल से, यानी कि डाक के थ्रू भेजा गया था, जो बड़ी आसानी से इंग्लैंड तक पहुंच गया बिना किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाए। क्योंकि दुनिया को तो ये दिखा दिया था कि वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, तो जितने भी चोर उचक के पायरेट्स वगैरह होंगे वो समुद्र में निगाह देख रहे होंगे, आया नहीं अब तक। लेकिन ये तो डाक के रास्ते निकल गया था। आज के वक्त में लोगों को अब भी यही लगता है कि टाइटैनिक ही दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि आज की मॉडर्न क्रूज शिप टाइटैनिक से करीबन 2.5 गुना ज्यादा बड़ी होती है। बंगाल के एक गाँव के अंदर एक हाथी आया और उसने एक घर को तोड़ दिया जिसके अंदर एक 10 महीने का बच्चा भी था। जिसके बाद में वो जंगल में भाग गया, लेकिन उसको आई एक बच्चे के रोने की आवाज़। जिसके बाद में वो वापस जंगल से आया और उसने उस घर का टूटा फूटा सारा सामान हटा दिया जो शायद उस बच्चे के ऊपर भी था, जिसकी वजह से वो बच्चा बच गया और
ये हाथी जंगल में निकल गया। पोलैंड की एनवायरमेंटल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती थी एक पक्षी के माइग्रेशन पैटर्न को कि ये साल के कौन से टाइम पर किस जगह पे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने सिम को जीपीएस ट्रैकर में लगाया और उस जीपीएस ट्रैकर को लगाया इस पक्षी की प्रजाति के अंदर जो थी व्हाइट स्ट्रोक, जहां पर एक ही पक्षी के ऊपर लगाया गया था और जहां पर देखा गया कि कुछ टाइम बाद इनका बिल आया करीबन $2700 यानी कि 1,90,000, क्योंकि एक बंदा जो सूडान के अंदर बैठा हुआ था वो इस सिम को यूज़ कर रहा था। मे भी उसको मिल गया हो गया जीपीएस ट्रैकर जिसमें से उसने सिम निकाल लिया और इसको यूज़ करना शुरू कर दिया और करीबन इतनी कॉलें इतना कुछ किया इस इंटरनेशनल सिम के साथ में कि इन्होंने उनका ही भट्टा बिठा दिया। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट ने अपने टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए, खासकर कि मेल टॉयलेट्स को क्लीन रखने के लिए उन्होंने एक मक्खी लगा दिए, नकली मक्खी लगा दिए ताकि लोग उस पर एम करें और छींटे बाहर ना गिरे, क्योंकि है लोगों का ऐसा ही कि वो एम वहीं करते हैं जहाँ पे गंदा होता है, वो साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि चल कुछ तो करूं इस देश के लिए। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और आपको मालूम है कि नासा ने कहा है कि हमें एस्ट्रोनॉट्स ऐसे चाहिए मार्स मिशन के लिए जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो, क्योंकि 18 महीनों का ये मिशन है, राउंड ट्रिप होगी जहाँ पे जाया जाएगा 18 महीनों के बाद में फिर वापस आया जाएगा। तो ये इस तरीके का प्लान है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे होम सिकनेस ना हो, डिप्रेशन ना हो, लोनलीनेस ना हो, तो इस वजह से ऐसे ही वो एस्ट्रोनॉट्स की मांग कर रहे हैं, जिसमें से वो चाहते हैं कि लोगों को ऐसा फील करवाए जो भी भेजे जाएंगे कि उनका मन वहाँ पे लगा रहे, क्योंकि अकेलापन तो सबको महसूस होता। तो ये भी सोचा जा रहा है, ये मेरे को लगा कि बताना है तो बता दिया आपको, चलो दिमाग में थे तो बता दिया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहे हैं और अगर आप इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरे को वीडियो डाली भी है।